बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट हो गया है और चैप्टर नंबर 11 जो है अब इसमें बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या तो वो प्रोग्राम आएगा या थ्योरी होगी। थ्योरी के अंदर भी एक एग्जांपल आपने कोई बतानी होगी। तो अब ये इसमें अगर जो थ्योरी आएगी तो आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने 4 हिस्सों के तौर पर बताना है। चाहे क्वेश्चन में बताया जाए, यहाँ बताया जाए, अब जो है डेफिनेट इफेक्ट तो हो सकता है ना। तो 4 हिस्से क्या होंगे? वो टॉपिक की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स, फ्लो चार्ट और फिर कोई एग्जांपल जिसके अंदर वो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा रही है। तो ये 4 हिस्सों की तरह जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो हर हिस्से के सपोज आप कह लेंगे 2-2 नंबर हो जाएंगे, तो इस तरह 8 नंबर बन जाएगा। तो आपके मार्क्स जो हैं वो स्किप मिस नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये 4 हिस्से ही आपने बताने हैं, 11 चैप्टर में भी 12 में भी, कि डेफिनेशन, सिंटेक्स, फ्लो चार्ट और कोई एग्जांपल जिसके अंदर वो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा रही है वो आप बताएंगे। और फिर सी लैंग्वेज में बोर्ड में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और एक प्रोग्राम लाजमी होता है। अब चैप्टर नंबर 11 में अगर प्रोग्राम आता है तो चैप्टर नंबर 12 से थ्योरी हो जाएगी, वही 4 हिस्से। और अगर चैप्टर नंबर 12 में प्रोग्राम आता है तो फिर चैप्टर नंबर 11 में थ्योरी हो जाएगी, वही 4 हिस्से और एक कोई एग्जांपल साथ बतानी होगी। इस तरीके से ये 2 चैप्टर्स के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। जिससे प्रीवियस हमने पढ़ा 8, 9, 10, पहले 8 में से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, फिर 9 में से आना शुरू हो गया और अभी जो है चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्कैन एफ भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो अब जो है चैप्टर नंबर 10 में प्रिंट एफ को भी हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी देखना है। तो ये जो हमारे पास जो है अब ये 5 चैप्टर्स जो हैं 8, 9, 10, क्योंकि पहला लॉन्ग क्वेश्चन अब ज़रा स्कैटर हो चुका हुआ है, 8 में से आ रहा है, 9 में से भी, 9 में से भी आ सकता है, 10 में से भी, तो अब ये मजबूरी है। तो 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और फिर 11 और 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसमें से 11 में से एक थ्योरी वाला क्वेश्चन अगर आता है तो फिर प्रोग्राम चैप्टर 12 में से, अगर चैप्टर 12 में से थ्योरी आती है तो प्रोग्राम चैप्टर 11 में से आएगा। तो ये जो है हम टॉपिक हम कर रहे हैं। पहला टॉपिक इफ़ स्टेटमेंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। तो ये एग्जांपल अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं और फिर इसको शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, साथ साथ इस कर रहे हैं, प्रैक्टिस लाजमी करें, फिर ही वर्किंग होगी। अब थकना थुकना नहीं है। अब ये तो हमारे पास मेन चैप्टर्स आ गए हैं 11, 12, तो ये यही प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स हैं और ये फिर आगे यूज़ होगा, तो इसलिए थके नहीं, हिम्मत से करें, काम करें। चैप्टर नंबर 11 में से इफ़ स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, ये आगे टॉपिक जो है ये लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। तो ये कुछ लिमिटेशन भी है जो अभी हमने एक प्रोग्राम जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसकी वर्किंग की थी कि अब वो जो ब्लॉक जो है वो कंडीशन पे बेस कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसने एग्जीक्यूट होना ही नहीं है, तो ये उसकी लिमिटेशन नहीं है। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है फिर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपन्स। इन अदर वर्ड वी मे से इट इज़ नॉट द इफेक्टिव वन, इंस्टेड ऑफ इट वी यूज़, फिर हम इफ एल्स स्मार्ट स्टेटमेंट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यानी अगर ये ब्लॉक जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? कंडीशन में। कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ब्लॉक एक स्टेटमेंट का एक ज़्यादा स्टेटमेंट का एक्सिक्यूट होना है, नहीं तो होना ही नहीं है। तो अब अगर नहीं एक्सिक्यूट हुआ तो हमें पता नहीं चला कि एक्सिक्यूट हुआ है। वैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, मैसेज प्रिंट कर देते हैं। कंडीशन ट्रू है तो फिर तो वो कोई ना कोई वर्किंग हम करेंगे, साथ नॉर्मली कोई मैसेज भी दिखा दिया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, वो ब्लॉक एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता चला? ठीक है, क्योंकि हम मैसेज तो उस हवाले से जो भी वर्किंग हम कर ही नहीं रहे। हाँ पे क्या करना है, ना पे क्या करना है बता ही नहीं रहे। तो हाँ पे तो क्या करना है वो बता दिया और वो हो भी जाएगा, ना पे क्या करना है वो तो बता नहीं रहे। तो यही इसकी लिमिटेशन है। यूज़र मे वांट टू एक्सिक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। ये उसी टाइम इस्तेमाल होगा कि जब एक स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट ही चलाना चाह रहे हैं, कंडीशन ट्रू है। तो अगर यूज़र कोई एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, तो अगर
अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई और स्टेटमेंट अगर हम चलाना चाहें तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले पास इफ़ द स्टूडेंट गेट्स 50% मार्क्स और मोर मार्क्स, कि ये पास टाइम दिखाएगा जब स्टूडेंट 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स लेगा। इट शुड डिस्प्ले फेल इफ़ द स्टूडेंट गेट्स लेस दैन 50 मार्क्स, तो ये अगर हम चाहते हैं कि फेल डिस्प्ले कर दे अगर 50 मार्क्स से कम है, तो फिर ये सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। वो तो एक के साथ ही जुड़ेगा, अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो वो प्रोसेसिंग करेगा, बताएगा। 50 से कम में कंडीशन वो लगा रहे हैं तो 50 से कम होगा तो बताएगा। दोनों बातें उसने एक इफ स्टेटमेंट से नहीं हो सकता, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो अब जो है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, जो आउटपुट के आते हैं, एरर के आते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या आउटपुट होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग, अब ये हमारे पास ये अब शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 15 है। अगर x y से ग्रेटर है, x y से ग्रेटर है नहीं, एक लाइन कंट्रोल करता है ना, इसलिए इसको इंडेंट्स भी आगे कर दिया है, थोड़ा सा आगे प्लेस का, ब्रेसेस नहीं लगा, एक लाइन ही कंट्रोल। ये y प्लस प्लस जो है ना, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये कंडीशन के साथ अटैच नहीं है, कंडीशन का अटैच सिर्फ यही लाइन है। x y से ग्रेटर है नहीं, तो y इज इक्वल 0 नहीं होगा, बल्कि y प्लस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो y की वैल्यू 15 थी, उसमें एक वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। जब आप प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ y ये साथ ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद y की वैल्यू प्रिंट की जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 16, ठीक है। जब आप ये करते जाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, या इसको आप नॉर्मल जो है वो आप इसको क्वेश्चन पेपर पे, प्लेन पेपर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ़ द वैल्यू ऑफ स्कोर इज़ 62, अगर 62 वैल्यू है स्कोर की, तो फिर ये आप प्रिंट कर रहे हैं, ये डिफरेंट इफ स्टेटमेंट लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। तो अब इस पे हम देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग क्या होगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। अब उसने कहा है जी कि स्कोर की वैल्यू 62 है, तो आप ये देखें, ये स्टेटमेंट जो हैं, जो इसके अंदर एक एक लाइन जो है ये डिपेंडेंट है कंडीशंस पर। ये फेलिंग कब नज़र आएगा, जब स्कोर की वैल्यू 50 से कम है, लेकिन अब स्कोर की वैल्यू क्या है, 62 है, तो 62 जो है वो 50 से छोटी तो नहीं ना, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, प्रिंट एफ फेलिंग, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगली कंडीशन चेक कर रहे हैं कि स्कोर की वैल्यू 60 से कम है, 62 है, वो उससे कम तो नहीं है। हाँ ना में जवाब देना, ये नहीं कहना कि बढ़ी वैल्यू है, सिर्फ आपने कहना है कि ट्रू और फॉल्स। 62 इज़ लेस दैन 60, फॉल्स, बस फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर आपने कहा कि स्कोर की वैल्यू 62 की वैल्यू जो है वो 70 से छोटी है, हाँ छोटी है। 62 जो है वो 70 से स्मॉलर है ना, ट्रू होने पे उसने ये प्रिंट कर दिया एवरेज, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आगे मज़ीद कंडीशन है, इनको चेक तो करें ना, आप भी स्क्रीन पर एवरेज प्रिंट होगा। फिर आप कह रहे हैं स्कोर की वैल्यू 80 से छोटी है, हाँ जी 80 से भी छोटी है, तो ये अलग अलग है, ये कंडीशन अलग है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रिंट एफ, ये कंडीशन चेक की जाएगी, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो कोई बात नहीं, प्रिंट हुआ तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्कोर की वैल्यू 80 से छोटी है, हाँ जी, तो अब एवरेज ये भी प्रिंट हो जाना है। स्कोर की वैल्यू जो है 62 है, वो 90 से छोटी है, हाँ जी छोटी है, तो ये भी प्रिंट, वेरी गुड, ये भी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जानी है। स्कोर की वैल्यू 100 से छोटी है, हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक्सीलेंट भी। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज भी प्रिंट हुआ क्योंकि \n नहीं लगाया हुआ, अगली लाइन पे नहीं जा रहा, एवरेज, अबव एवरेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सारा ही प्रिंट हो जाएगा अलग अलग। लेकिन ये सारी स्टेटमेंट जो थी ये डिपेंडेंट थी, कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो फिर जो है वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो हम कर रहे हैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, तो प्रिंट एफ ये प्रिंट करता जा रहा है मैसेज, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं मेरा ख्याल है समझने में। पहली वाली दो स्किप हो रही हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 50 जो है 62 की वैल्यू जो है 50 से छोटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं, और ये दूसरी भी कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं। बाकी जो है
एक एक कंडीशन जो चेक करता जा रहा है, बस उसका तो है नहीं, जो कंडीशन ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंगली उसने जो स्टेटमेंट अटैच की हुई है उसको एग्जीक्यूट कर देना। तो ठीक है, सारी स्टेटमेंट ट्रू होती जा रही हैं तो कोई बात नहीं, वो एग्जीक्यूट करता जा रहा है। ठीक है, हमारे पास ये इसके आउटपुट में आ गया। अब जो है अगला जो टॉपिक हमारे पास उसको हम देख लेते हैं। पहले इसको जो आपकी जो टेक्स्ट बुक जो है उसमें से इसको देखते हैं। अब टेक्स्ट बुक के अंदर अगला जो टॉपिक है वो इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स जो है इस टॉपिक को अब हम देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है इसी तरीके से मैंने आपको कहा था कि इधर आपने ये देखना है कि ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके 4 हिस्से आपने बताने हैं। इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एक एग्जाम्पल, ये आपने बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है, और बाकी इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम भी ज़ाहिर हो सकता है, कोई ऐसा प्रोग्राम। तो अब इसका सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो स्टूडेंट ज़रा इसको अब आप प्रॉपर तरीके से इसको मार्क कर लें। तो यहाँ पे पहले आप ये एक जुमला लिखेंगे, द कीवर्ड एल्स इज़ यूज टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट चॉइस। अभी हमने लिमिटेशन देख ली ना कि जी अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है करने को, कुछ बता ही नहीं रहे। तो इसमें फिर क्या करना होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करो, एल्स नहीं तो ये कर लो। ठीक, तो अब इसका पहले डेफिनेशन क्या है, ये एक जुमला करेंगे, द कीवर्ड एल्स इज़ यूज टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट चॉइसेस विद इफ स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अब ये जुमला अगर कम है तो यहाँ से आप ये लाइंस भी इसके साथ शामिल कर लें। ठीक है, ठीक हो गया ना, कि ये एक जुमला और इसके साथ फिर ये 2, ये ठीक हो गया। तो आप ये मार्क कर लेंगे। अभी आपको दोनों एक जुमला ये करेंगे और फिर ये आप एक जुमला कर लेंगे, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द वैल्यू ऑफ इफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द ब्लॉक ऑफ एल्स स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। कंडीशन ट्रू है तो ये एक तरतीब ऐसी है, पहला जो ब्लॉक है ना वो ट्रू वाला ही होता है, ये नहीं होता कि पहला फॉल्स वाला कर सकते हैं, पहला ट्रू वाला ही ब्लॉक होगा। कंडीशन ट्रू है, एक स्टेटमेंट है, ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो ब्लॉक में लिखा है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो, अब नहीं तो किसका नहीं तो है, कंडीशन का। अगर कंडीशन फॉल्स है, वो कंडीशन ट्रू नहीं हो सकी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास एक जुमला ये और ये एक जुमला ये इफ़ स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एंड इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स द ब्लॉक ऑफ एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ये इफ़ स्टेटमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इसका सिंटैक्स, तो सिंटैक्स ये मौजूद है, ये दूसरा हिस्सा। द जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ इफ ट्रू केस अगर है तो, एल्स फॉल्स केस अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा हिस्सा इसका सिंटैक्स या जनरल फॉर्म, ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, ये अलग से अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डेफिनेशन और फिर इसका ये जनरल फॉर्म या सिंटैक्स। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या है, ये इसका फ्लो चार्ट। अब देखें पहले इफ़ में क्या था कि एक तरफ ही डायरेक्शन थी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट थी, कंडीशन फॉल्स है तो उस तरफ को स्टेटमेंट कोई नहीं थी। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना था, कंडीशन फॉल्स है तो फिर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी थी, हमें पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर इधर भी आपको कहा है कि सर्कल एक कनेक्टर सा लगा लें, बेहतर है। अब जो है कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। वन वे है ना, हमने फ्लो चार्ट की बात क्या करते हैं, ये वन वे रोड्स हैं। आप इस तरफ आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट इस तरफ है तो ये नहीं हो सकता कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएं। तो इधर मैंने कहा है कि कनेक्टर बना लें, गोल सा जंक्शन है ना। तो ये हमारे पास तीसरा हिस्सा कि कंडीशन ट्रू है तो कोई और स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फॉल्स है तो फिर एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अब ये उसका चौथा हिस्सा, ये इसकी एग्जाम्पल, आउटपुट जो है बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ जो है प्रोग्राम ही बता दिया करें, आउटपुट ना बताएं। ये एग्जाम्पल
ये वो स्क्वायर रूट निकाल रहा है। पहले क्या था, स्क्वायर रूट निकालता था, अगर वो वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं होती थी तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे उसको हैंडल कर लिया गया। डबल टाइप वेरिएबल है, वैल्यू गेट की गई, अगर एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है स्क्वायर रूट निकालता है और वो दिखा भी देता है। ठीक है, SQRT स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है, ये मैं आपको करके बताता हूँ ये भी, और फिर उसको प्रिंट कर देता है। नहीं तो अब वो प्रिंट कर रहा है कि स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये बेटर हो गया ना प्रोग्राम, कि कुछ ना कुछ जो है वो यूज़र को आउटपुट में नज़र आ रहा है। 0 से बड़ी वैल्यू तो स्क्वायर रूट निकाल के दिखा रहा है, 0 से बड़ी अगर नहीं है, कम है, तो फिर वो मैसेज दे रहा है कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो है इस हवाले से, बाकी तो ये इसकी वर्किंग बता रहा है। देयर आर 2 ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया प्रोग्राम पे, लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, 4 इससे पूरे हो गए। ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रोग्राम पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये आपको जस्ट आप एग्जाम वो वर्किंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा है, ये आपने, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। 2 ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट है, आइदर ऑफ विच इज कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विल बी कैलकुलेटेड, और फिर आउटपुट जो है वो दिखा दिया जाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो मैसेज दिखाया जाएगा स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये उसकी वर्किंग ही बता रहा है कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। It is important to note that the block of if is enclosed in braces and no braces has been used in the block of else। कहता है उसमें तो लगा दिया, उधर नहीं लगाया। The reason is that we want to execute multiple statement in case of true condition। इसलिए हमने लगाया है कि हम ट्रू में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। सो दीज मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज ए कंपाउंड सेट, इसलिए ब्रेसेस लगाएं। अगर ये ओमिट करेंगे द ब्रेसेस फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट द फॉलोइंग एरर मैसेज आ जाएगा। स्किप करेंगे तो अब स्किप अगर ये ना लगाया हमने, ये ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो एक स्टेटमेंट उसके अंडर आएगा, अंडर आ गया, ठीक हो गया। ये प्रिंट एफ इंडिपेंडेंट होगी, इसने एक्सिक्यूट करना ही करना है। अब ये एल्स जो है, एल्स तो पार्ट होता है ना इफ का, जो साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके दरमियान एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट आ गई अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते, तो फिर ये एल्स किसका हिस्सा है? ये तो होता है कि जिससे पहले जो इफ़ है जो साथ ही अटैच है, उसका ये एल्स उसके साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही है ना। ये देखें, ये ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेस किसका है? इफ़ का, साथ ही एल्स शुरू हो गया, तो ये तो लिंक है ना। अगर आप ये ब्रेसेस नहीं लगाते, ठीक है, ये मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है, इसको मैं करके बता दूंगा। वेट करेंगे तो वो कह रहेगा, वो दिखा देगा इल लीगल एल्स विदाउट, वो कह रहा है कि ये एल्स किसका हिस्सा है, ठीक है। सो टू वाई वी शुड ऑलवेज एनक्लोज ए कंपाउंड स्टेटमेंट इन ब्रेसेस, ठीक है, तो ये हम ब्रेसेस लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक, इसको हम फिर देख लेते हैं और इसकी वर्किंग जो है उसको भी हम अभी करते हैं। अब यहाँ पे जो हम कर रहे थे वर्किंग, ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम, और ये अब इफ एल्स, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इफ एल्स इसी तरीके से, इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, इट एक्सिक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू है। इसमें से एक ही करना है, या टेक्स्ट बुक से करें, अच्छा वाला आंसर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये टेक्स्ट बुक से कर लें, नोट से कर लें, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। When the condition is true and the other when it is false, and if statement can be followed by an optional else statement। इसको आप एक ऑप्शनल है, पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि else ज़रूरी तो नहीं है इसके साथ लिखें, अगर आपको चाहिए तो आप लिखेंगे। if statement can be followed by an optional else statement which execute when the boolean expression is false। ये false अगर कंडीशन होगी फिर वो उसको वैल्यूएट किया जाएगा। इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में एक ब्लॉक लाजमी एग्जीक्यूट होगा और एक स्किप हो जाएगा। जो कंडीशन ट्रू है तो पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा जो ब्लॉक है एल्स वाला वो स्किप हो गया। कंडीशन फॉल्स है तो पहला ब्लॉक जो ट्रू वाला है वो स्किप हो गया, दूसरा जो फॉल्स वाला है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एक स्किप होगा इन इफ स्टेटमेंट। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप, ना तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे ना ही दोनों स्किप होंगे। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, इफ ब्लॉक विल बी एक्सिक्यूटेड अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल बी एक्सिक्यूटेड। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता ही है कि एनी नॉन जीरो एंड नॉन नल वैल्यूज आर ट्रू, एंड इफ इट इज़ आइदर जीरो और फॉल्स नल देन इट इज़ एज्यूम्ड एज फॉल्स, फॉल्स ही होता है।
ये हमें पता है। सिंटेक्स क्या है जी, इफ़ बूलियन एक्सप्रेशन अगर वो ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रिमार्क के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज ये ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वो तो नहीं लिख रहे। ठीक है, तो ये रिमार्क्स की तरह ये लिखा हुआ है। अदरवाइज़ ये ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिंटेक्स बता रहे हैं ना, हम कोई एग्जैक्टली कोई स्टेटमेंट तो इसके अंदर नहीं लिख रहे। फ्लो डायग्राम, अब कंडीशन ट्रू है तो ये इफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ये एल्स कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, प्रोग्राम इनपुट नंबर फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड है, तो वो हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल। अब ये एग्जांपल जो है ये आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ भी सकती हैं। एक नंबर एंटर किया, अब हम जब 2 से रिमाइंडर करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर, अगर 2 पे पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो इवन है। ठीक है, नहीं तो अगर डिवाइड नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम प्रिंट कर देंगे कि वो ऑड है। ठीक है, ये हमारे पास। और ये 2 नंबर इनपुट करें और बताएं कि ये नंबर इक्वल हैं या डिफरेंट है। ठीक है, ये प्रोग्राम देखें, ये बोर्ड में 2015 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये साथ साथ जो है जो प्रोग्राम जो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं वो भी आपको कुछ बताया जा रहा है। 2 नंबर एंटर करें और बताएं कि ये नंबर इक्वल हैं कि नहीं। 2 नंबर एंटर किए, एक इसके एनएफ की मदद से, ये डबल पता है ना आपको, रिलेशन इक्वल, ये चेक किया जा रहा है। ए बी की वैल्यू ए में जा नहीं रही है, बल्कि चेक किया जा रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो आपने मैसेज प्रिंट कर दिया इक्वल है, नहीं तो आपने कर दिया नंबर आर डिफरेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड 2015 का लॉन्ग क्वेश्चन है। इतना ही लिखेंगे तो ये 8 नंबर आ जाएंगे। तो लाजमी स्टूडेंट ये 11 और 12 जो है सी लैंग्वेज में आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिससे आपके प्रोग्रामिंग का ताल्लुक़ है। इसके प्रोग्राम्स लाजमी करें। अब थोड़ा सा हिम्मत लेके आएँ और जो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अब ये प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है, ये एरर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये तो हम इससे अब निकल गए हैं ना। तो हमें पता है कि प्रोग्राम किधर लिखा जाता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। कंट्रोल F9 ही नॉर्मली हम प्रेस करते हैं। कैट लगाया हो तो ऑल्ट F5 करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोग्राम ये स्क्वायर रूट प्रिंट करेगा, अगर वो पॉजिटिव है अदर वो प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ये वही प्रोग्राम math.age इंक्लूड किया क्योंकि SKRT ही आपने लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आप करेंगे, एक नंबर आपने एंटर किया, ये डबल टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, ये डबल टाइप का इंटीजर नहीं है, ये डबल टाइप, यहाँ डबल लिखेंगे। अब ये स्क्वायर रूट आपने निकाला तो वो स्क्वायर रूट दिखा देगा, अदरवाइज़ वो क्या दिखा देगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम। फिर ये बोर्ड में देखें 2018 में आया हुआ है कि जी एक ईयर एंटर करें और बताएं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर है तो लीप ईयर कैसे पता चलता है हमें, वो तो हम कहते हैं कि जी 4 साल बाद आता है, लेकिन आप कोई ईयर एंटर करें तो फिर पता चल जाए कि ये लीप ईयर है या नहीं है। 4 साल बाद तो आता है, कोई फॉर्मूला तो होगा ना। तो वो है कि अगर 4 पे पूरा तकसीम हो जाए तो वो लीप ईयर है। अब 2020 जो है 4 पे पूरा तकसीम हो जाता है ना, तो ये लीप ईयर है। इसका मतलब है फरवरी के 29 दिन होंगे। तो ये वो प्रोग्राम 2018 में आया हुआ है। आप एक ईयर एंटर करेंगे और उसके बाद जो है वही देखें 4 पे आप रिमाइंडर करेंगे, पूरा 4 पे तकसीम हो गया, जवाब 0 आ गया तो आप कह देंगे ये लीप ईयर है, अदरवाइज़ आप कह देंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो ये हमारे पास बोर्ड का क्वेश्चन है। अब ये एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है कि लीप ईयर उसने एडिशनल कंडीशन लगा दी कि वो 100 पे भी डिवाइड होता हो, 400 पे भी डिवाइड होता हो। जैसे ये 1996 जो है ये जो है 100 पे भी हो रहे हैं, 400 पे भी हो रहे हैं, और ये राइट अप अकाउंट इनपुट ईयर लीप ईयर नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसने कंडीशन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमने किया। और ये 4 पे भी वो डिवाइड होता है, साथ ही साथ वो 100 पे हमारे पास वो डिवाइड ना होता हो। ठीक है, ईयर नॉट इक्वल टू 0 और 400 पे डिवाइड होता हो। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये थोड़ी डिफरेंट की है, बाकी तो ये वैसे ही है। ठीक है, हमारे पास इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये कुछ प्रोग्राम्स थे, इसको हम पहले देख लेते हैं।
इसको पहले इसकी वर्किंग करके देख लेते हैं इसकी, और फिर जो है आगे अपने लेक्चर को लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम बंद कर देते हैं और वो एक एग्जांपल उसकी ले लेते हैं और उसके बाद उसमें उसको ज़रा एरर भी कुछ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया है। इसको अगर हम इसको चलाते हैं, इसको कोई एरर इसके अंदर लेके आते हैं, ये बात की थी ना अभी स्टार्ट में, तो ये इजी है। इसके बाद वाला कोई हम देख लेंगे, इसको भी मैं करके बता देता हूँ। एक नंबर एंटर करें और ये बताना है कि ये नंबर जो है ये इवन है कि ऑड है। अगर वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो ये इवन है, नहीं तो वो कहेगा कि ऑड है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, कंट्रोल F9, ये मैंने लिखा 40, तो ये इवन है। और उसके बाद अगर ये प्रोग्राम चलाया, ये प्रोग्राम अगर हमने चलाया और इसको मैंने लिख दिया 43, तो वो कह देगा कि ये ऑड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी मैं आपको आगे अगली एग्जांपल के अंदर जो एक एरर है वो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, अभी परेशान ना हो, ये हम करते हैं इसको। फिर जो प्रोग्राम हम चलाते हैं, अब वो देख लेते हैं कि हमारे पास ये अगला एक प्रोग्राम कि जी ये बताना है आपने कि 2 नंबर एंटर करें और ये बताएं कि नंबर जो है वो इक्वल हैं या डिफरेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब ये b की वैल्यू a में नहीं जा रही, बल्कि आप ये जस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि a की वैल्यू b के बराबर है तो आप मैसेज प्रिंट कर देंगे इक्वल है, नहीं तो आप प्रिंट कर देंगे डिफरेंट है। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं तो ये देख लें 2 नंबर हम एंटर कर रहे हैं, शायद एक ही इससे था स्कैनएफ से, हाँ जी एक ही स्कैनएफ से था। तो 10 और 20 जो है तो हम उसने क्या कह दिया कि ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप इसको हम दोबारा चलाते हैं और हमने 10 और फिर दूसरी वैल्यू भी हमने 10 ही एंटर कर दी, अब तो दोनों इक्वल हैं, तो ये आपको शो कर रहा है कि ये नंबर जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम और देखते हैं। और जो एग्जांपल हमने की, हाँ जी ये वो प्रोग्राम आ गया जिसकी वर्किंग आपको बतानी थी। ठीक है, इसमें हम एरर लेके आते हैं। ठीक है, ये डबल टाइप का वेरिएबल आपको कहा था, ये डबल टाइप का वेरिएबल हमने बनाना है। ठीक है, ये हम करते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसको हम ज़रा देखते हैं। अभी इसको पहले जनरल चला लेते हैं। ठीक, ये एक नंबर एंटर करना है, उसका स्क्वायर रूट उसने निकालना है। ठीक है, 16 जब करते हैं तो इसका 16 का क्या अंडर रूट हो गया, ये 4 है। ठीक है, ये तो जवाब हो गया, ये तो प्रॉपर। लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, हम एरर करते हैं। हमने क्या बात की थी, ये वो प्रोग्राम, इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं ताकि आपको बेटर नज़र आ जाए, ये हमारे पास एक प्रोग्राम था। इसमें हम ये एरर करते हैं कि इफ़ जो है ये यहाँ पर हमने 2 लाइंस हैं तो यहाँ ब्लॉक बनाया है और इधर 1 लाइन है तो इधर ब्लॉक नहीं बनाया। अब वो यही हमने पढ़ा है कि अगर 2 लाइंस हैं तो आपने बताना है कि दोनों लाइंस को ही इस कंडीशन के साथ आपने एसोसिएट करना है, डिपेंडेंट दोनों लाइंस को बनाना है, एक को नहीं बनाना। तो इसलिए ब्रेसेस लगाए हैं। ये एक ही लाइन है तो ब्रेसेस नहीं बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रेसेस हम ख़त्म करने लगे हैं। अब ये ब्रेसेस ये यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, आप वैसे तो कमेंट्स भी लगा सकते हैं, कमेंट्स लगा दें तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी ये लाइन आप समझें कि नहीं लिखी। अब हम इसको प्रोग्राम को चलाते हैं। अब क्या होगा, इससे लॉजिकली ये होगा कि ये एक लाइन जो एस की रूट इज इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ एक्स, ये इस कंडीशन के साथ अटैच हो गई है। अब ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। लेकिन अब एल्स किसका है, क्योंकि एल्स आप ब्रेसेस तो आपने ख़त्म कर दिया, तो टेक्निकली इफ़ ख़त्म हो गया हुआ था। इफ़ यहाँ पे एक लाइन के बाद ये मैं लाइन ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको ये
प्रॉब्लम ये आपको इस पे तवज्जो ही ना आपकी हो, ये ऐसे प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम है, अब इसमें इफ़ जो है यहाँ से शुरू हुआ और एसक्यू रूट और यहाँ पे ये इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म हो गई यहाँ पे सेमीकोलन पे ख़त्म हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट होने के बाद जो है ये एल्स तो इफ़ का हिस्सा होता है ना, एल्स की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये नहीं है कि एल्स आप लिखते हैं तो एल्स क्या चीज़ है, वो इफ़ है तो एल्स है, अदरवाइज तो एल्स ही नहीं है। पहले इसको हम देखते हैं, जब इसको हम चलाएंगे तो देखें एरर आ गया और उसने कहा कि मिसप्लेस एल्स। वो इस जगह पे ये एरर दे रहा है कि ये एल्स जो है ये किसका हिस्सा है, क्योंकि इफ़ जो है इफ़ तो एक लाइन के बाद यहाँ ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये किसका हिस्सा है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि इधर जो है इसको अगर हम ख़त्म कर देते हैं, यानी कमेंट्स लगा देता हूँ। अब ये लाइन लिखी ही नहीं हुई है, ये लाइन लिखी ही नहीं है। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे, जब ये प्रोग्राम आप चलाएंगे कंट्रोल F9, जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो 16 अब लिखेंगे तो ये देखें वो उससे ऊपर वाली लाइन सारी चल रही हैं। वो ऊपर लाइन उन्हें स्क्वायर रूट निकाला है और प्रिंट भी कर दिया, ब्रेसेस नहीं भी लगाए हुए, क्योंकि एक लाइन उसके अंडर थी, उसके बाद वो बाकी जो लाइन वो इंडिपेंडेंट है उसने एग्जीक्यूट कर दिया। वो उसका प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अब जब इसको एल्स जो है ये आप इसको ओपन करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कहता है कि एल्स जो है ये इफ़ तो ऊपर ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये किसका हिस्सा है। तो इसलिए जो है फिर आप ये जब ये आप ब्लॉक जब बनाते हैं, ब्लॉक आप लगाते हैं, इधर आपने ये ब्लॉक शुरू किया और इसके बाद जो है आके आपने ये ब्लॉक जो है इधर ख़त्म किया, तो अब इसका लिंक बन गया ना कि इफ़ का ब्लॉक यहाँ ख़त्म हुआ तो ये एल्स उसी के साथ जुड़ा हुआ ना, इकट्ठा ही है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो है ये अगर आप करते हैं बात, तो इफ़ के बाद ये एल्स कर रहे हैं तो फिर ये हमारे पास ये आंसर नज़र आता है। ठीक है, तो ये इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट हमने कर लिया और इसके बाद जो है ये अगला जो है वो, अब तो ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट जो आपने आपको बताई हुई हैं, तो अब आप इसको करते रहें। ये वो लीप ईयर का है कि लीप ईयर अगर आप करेंगे, इस प्रोग्राम को चलाएंगे, तो वो जो अब लीप ईयर को हम देख लेते हैं कि अगर 4 पे पूरा तकसीम होता है तो वो लीप ईयर एक लाइन लिखी हुई है, तो ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं 2020 तो वो लीप ईयर है। अगर आप इसके अलावा लिखते हैं 2021 तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आज के लेक्चर थे, ये आज का लेक्चर था। तो ये हमने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें तो फिर ही फ़ायदा होना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो भी आपके सॉल्व किए जा रहे हैं, आपको मार्क भी करवाया जा रहा है, तो लाजमी इस पर तवज्जो करें, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, अदरवाइज़ जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह ये स्लाइडों से कभी प्रोग्रामिंग कभी हुई है? ऐसे तो नहीं है, प्रोग्रामिंग की मैथ तो मैथ करने से ही होता है, इसलिए इस पर तवज्जो करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।